सर, लुप्त होती प्रजातियों का जो के बचाव के लिए एक प्रयास किया जा रहा है हार्टफुलनेस की तरफ से, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आज कान्हा शांति वनम में आकर निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणा प्राप्त हुई। ये आध्यात्म का भी केंद्र है जो मानव जीवन के विकास, पुष्ट निरंतरता और स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मानव में आध्यात्म के साथ साथ कर्म की महत्ता अधिक है और इसलिए आध्यात्म और कर्म जब दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। मैं हार्टफुल सेंटर में आके निश्चित रूप से ये अनुभव कर रहा हूँ कि दास जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से प्रकृति की जो छटा है जिसके प्रति हर इंसान की जवाबदारी है, उसको पूरे परिक्षेत्र में दास जी की जो कल्पज्ञता है उसके कारण उकेरा गया है। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, कृषि उन्नत हो, गरीब लोगों को आजीविका मिले, किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सके और जो हमारी ऐसी पौध है जो विलुप्तता की ओर बढ़ रही है, उसको न सिर्फ बचाया जा सके, उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। ये संदेश दाजी के पास आकर और इस पूरे नर्सरी को, टिश्यू कल्चर लैब को, बाकी पूरे गार्डन को देखकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ जो भी आएगा उससे प्रेरणा मिलेगी और वो इस दिशा में अगर अग्रसर होगा तो हम देश का बहुत भला कर पाएंगे, पर्यावरण का बहुत भला कर पाएंगे, भूमि का संरक्षण कर पाएंगे, विलुप्त प्रजातियों को बचा पाएंगे और प्रकृति की जो अपेक्षित सेवा एक इंसान से होती है उस सेवा करने में भी समर्थ हो सकेंगे। इसलिए इस स्थान पर सभी लोगों ने आना चाहिए, देखना चाहिए और प्रेरणा लेकर जितना वो कर सकता है उस दिशा में उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं यहाँ आकर ऐसा ही समझ सका हूँ। सर, दादी के प्रयास के साथ आपने भी योगदान दिया है, पेड़ लगाए हैं। कौन से पेड़ लगाए हैं सर? यहाँ पर आज जब मैं आया तो टिश्यू कल्चर लैब का उद्घाटन था और दादी की परम उपस्थिति थी। मुझे भी उनके साथ थोड़ा सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला और इस अवसर पर 2 पौधों का रोपण किया गया। एक अलग प्रकार का बरगद जैसा वृक्ष है, कृष्ण पीपल जिसे कहते हैं, दूसरा है जामुन। तो दोनों ही वृक्ष मेरे लिए एक तौर से अनोखे ही थे क्योंकि मैंने कृष्ण पीपल भी आज पहली बार ही देखा और जिस प्रकार के जामुन का वृक्ष है ये भी जामुन पहली बार ही देखी। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि इस पूरे परिक्षेत्र में मैं तो एक निमित्त हूँ, लेकिन सभी प्रकृति जो है दादी के आशीर्वाद से ही फल फूल रही है। उनका आशीर्वाद इन वृक्षों को भी रहेगा। ये वृक्ष भी एक दिन बट वृक्ष बनेंगे।